friends, welcome to Infinite Tarot Triple One Hindi. So welcome back to my channel and I'm really sorry मैं बहुत देर से आप सबके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी because of some reasons. So I'm back with my readings. तो आज हम देखेंगे एरीज की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी by the end of the January. तो ये एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहेगी क्योंकि हम इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि एरीज की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी इस मंथ की एंडिंग तक. तो आई विल बी टेकिंग जस्ट फ्यू कार्ड्स आप देखने के लिए कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग ऑफ द एरीज. तो मैं स्टार्ट करूंगी एरीज की रीडिंग के साथ और देखते हैं कि एरीज के लिए क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास. ओके सो लेट्स सी एरीज की लव लाइफ में पास्ट में क्या चेंजेस थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और जनवरी के एंड तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी एरीज. ओके तो इसको फटाफट से एक क्विक शफल कर लेते हैं हम अपने कार्ड्स को और देखते हैं कि हमारे एरीज की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी. ओके सो फॉर द पास्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स राइट. सो पास्ट के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स. आगे देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं. प्रेजेंट एनर्जीज कैसी हैं एरीज की. प्रेजेंट एनर्जीज प्रेजेंट में एरीज की लव लाइफ में क्या चल रहा है चलिए देखते हैं. ओके सो इन द प्रेजेंट वी हैव टावर कार्ड. ओके तो प्रेजेंट में हमारे पास टावर कार्ड आया है और फ्यूचर देखते हैं कि एरीज की लव लाइफ में जनवरी मंथ के एंड तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी. ओके सो इन द फ्यूचर अगेन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो ये हमारे पास ओवरऑल एनर्जीज आई हैं एरीज. तो मैं इन सब कार्ड्स का एक एक कार्ड हम लेंगे ओवरऑल एनर्जी का आपकी लव लाइफ का ओवरऑल एनर्जी. ओके सो फॉर द ओवरऑल एनर्जी वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स राइट एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स राइट. तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ एरीज 6 ऑफ पेंटिकल्स टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज आपकी लव लाइफ में अगर मैं पास्ट पोजीशन देखूं यानी कि अगर आपका रीसेंट पास्ट देखूं तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लव लाइफ में उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे बैलेंस जो है वो नज़र आ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक था जो ज़्यादा इस रिलेशनशिप में चीज़ों को एक दूसरे को टाइम दे रहा था, समझ रहा था और एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था. ये चीज़ मुझे लग रही है बट ओवरऑल मुझे इतनी ज़्यादा आपकी पास्ट में नहीं लग रही. सो आई वुड टेक अ क्लैरिफायर. ओके सो क्लैरिफायर इज़ अ हर्मिट कार्ड. तो हर्मिट कार्ड हमारे पास आया है एक क्लैरिफायर बन के. तो इन दी पास्ट पोजीशन मेरीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक था जो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और ये मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है और मुझे ये लग रहा है कि जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास थे, आप परेशान थे और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे क्योंकि चीज़ें जो थी वो आपकी अकॉर्डिंग जो है वो मूव नहीं कर रही थी और आप एक तरह से सोच में थे कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं. और आप मे बी लोगों से गाइडेंस सीख करते हों या आप ये भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन करके अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हों, आप लोगों से पूछते हों, अपने फ्रेंड्स से, अपने अपने से बड़ों को या फिर जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, हो सकता है आप उनसे अपने सवालों के जो जवाब है वो ढूंढते हों. तो करंट पोजीशन पे हमारे पास आया है टावर कार्ड. तो जो कि एरीज मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज चीज़ें आपकी वैसी नहीं हैं जैसा कि आप चाहते हैं. तो मे बी आप करंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो और क्योंकि देखिए हमारे पास करंट पोजीशन के लिए एक क्विक क्लैरिफायर लेते हैं हम. लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर फॉर द टावर कार्ड. ओके सो द क्लैरिफायर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास कार्ड आया है. तो मुझे ये बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप इस पूरी सिचुएशन को लेके ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें और मे बी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सडनली कुछ सर्कमस्टांसेस बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम हमारे पास फिर से आया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी अपने रिलेशनशिप को ड्रैग ऑन कर करके अभी आप थक चुके हैं, आप अभी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उन वो ब्रेकअप से जूझ रहे हों या चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हों और आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा
इस टाइम गुस्सा भी आता हो, बिकॉज लाइक आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप टायर्ड हो, आप एग्जॉस्टेड हो, और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड भी हो। तो हो सकता है कि इस कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए आपने अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दी हों, या उन्होंने नो कर दिया हो आपका। मुझे कुछ वैसा नज़र आ रहा है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम accompanied बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी जो आपके पार्टनर है वो रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। फ्यूचर के कार्ड के लिए अगर मैं देखूं कि बाय द एंड ऑफ द जनवरी हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास कार्ड आया है, जो कि हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आई होप इट्स नॉट द केस, बट जो आपकी टैरो रीडिंग में आया है वो मुझे बताना होगा। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप सोच विचार में रहेंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी अर्थ एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज अर्थ एनर्जी जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पार्टनर। और आप काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इस परेशानी में रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें, और कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, और इवन आपके मन में ही अंदर बहुत कुछ जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है चलेगा। तो एक क्लैरिफायर लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो वी हैव क्लैरिफायर। हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं क्लैरिफायर की फॉर्म में, जो कि दोनों रिवर्स हैं, 7 ऑफ कप्स रिवर्स एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लव लाइफ में उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, और उनको ये है कि वो जिसके साथ शादी करें, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाएं, वो बिल्कुल आपके जैसा सोचे, इंटेलेक्ट वाइज या बिल्कुल वैसा हो। और कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट की तलाश में हैं, जो कि आपको मिलने में परेशानी जो है वो आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप इस समस्या, इस कश्मकश में रहेंगे, इस उलझन में रहेंगे कि अब हम क्या करें। आपके अंदर और बाहर काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ रही है। बट ओवरऑल एनर्जी जो हमारे पास है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे ये भी बता रहा है कि आप डेफिनेटली, चाहे अभी जैसा भी टाइम है, पर बहुत जल्दी आपका जो टाइम है वो चेंज होगा। आप अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरा हुआ है, बट मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप उतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड और उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, प्राउड और जो हैं वो फील करेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज जो हैं वो चेंज होंगी। अब एरीज, अगर आपकी रीडिंग ऐसी आई है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर टेम्परेरी एनर्जीज। तो हो सकता है कि फेबररी में आपकी एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो जाएं। तो आपको सिर्फ आपके लिए एक एडवाइस कार्ड मैं लेना चाहती हूँ। सो लेट मी टेक वन एडवाइस कार्ड फॉर एरीज। ओके, सो देखिए एडवाइस कार्ड हमारे पास कितना अच्छा है। अगेन इट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये एडवाइस कार्ड हमारे पास बार बार आ रहे हैं। एक और ले लेते हैं एरीज आपके लिए। सो दैट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, सो मुझे ये लग रहा है एरीज की डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड यही आया है कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए, अगर कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही होती। बिकॉज टावर कार्ड अगर आपकी प्रेजेंट में आया है तो इसका मतलब ये है कि आप उन सब टॉक्सिक रिलेशंस, उन सब टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को छुड़ा पाएंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। और आपके एडवाइस कार्ड में भी जो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये भी हमें यही बताता है कि आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपको जो हैं वो सर्व नहीं करी हैं। यू शुड लीव दोज थिंग्स। और किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों की एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि आप एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं, और आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। आपको अपने विचारों को एक्शन में लेके आना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, और आप क्योंकि एक किंग हैं, आप एक तरह के किंग हैं, तो आपको अपनी पावर्स को पहचानना है। बिकॉज यू आर लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, पावर, टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनको आपको सिर्फ एक्शन में लेके आना है। आपको बहुत ज़्यादा, आपको किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सोच विचार करना है। ये टेम्प्रेरी एनर्जीज हैं, ये चली जाएंगी। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, एंड देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर आया था। तो आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं एरीज। तो आपको अपनी ताकत को, अपनी पावर्स को पहचानना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। और हम बहुत ही जल्दी फेब्रवरी की लव लाइफ की भी रीडिंग निकालेंगे। आप नेक्स्ट मंथ की अपनी रीडिंग देखने के लिए वो वाली रीडिंग मेरी ज़रूर देख सकते हैं। हो सकता है आपकी जो फेब्रवरी में एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो जाएं। तो ये थी एरीज आपकी रीडिंग। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।